हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षट्पंचाशः सर्गः। हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। ततस्तु शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दृष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुस्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्तमभाषत। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहानघ कच्चित् सुसंवृते देशे विश्रांतश्वो गमिष्यसि। तात, निष्पाप वानरवीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्पभाग्याया सान्निध्यात्तव वानर शोकस्यास्य प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादपेक्षयः। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। गते हि हरिशार्दूल पुनः संप्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगवः। कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनंच ते वीर भूयो माम दारयिष्यति दुःखात् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनशोककर्षिताम्। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। अयंच वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्षक्षेषु महाबलः कथन्नु खलु दुष्पारं संतरिष्यति सागरं तानि हर्यक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लंघने शक्ति स्याद्वै न तेयस्य तव वा मारुतस्य वा। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदत्र कार्य निर्बंधे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्य विशारदः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां बलबलार्दनः मान्नयेत् यदि काकुत्स्थस्य सदृशं भवेत्। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पद दलित करते हुए मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद्यथा तस्य विक्रांतमनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी हर्यक्ष सैन्यानामीश्वर प्लवतांबरः सुग्रीव सत्व संपन्नस्तवार्थे कृत निश्चयः। देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सवानर सहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही सुग्रीव प्लवगाधिपः। विदेह नंदिनी, अतः वे वानरराज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे।
तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमश्मिष्यतः। साथ भी वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणं राक्षसं हत्वा न चिराद् रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहेत् स्वां पुरीं प्रति यास्यति। वरारोहे राक्षसराज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। समाश्वसि हि भद्रन्ते भवत्वं कालकांक्षिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों से देखेंगी। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रा मात्य बांधवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रमेष्यति काकुस्तो हर्यक्षप्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारी क्षौकं व्यपनयिष्यति। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। विदेहनंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम्। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। ततः स कपिशार्दूल स्वामी संदर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टं मरिमर्दनः। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था, अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रु मर्दन कपि श्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। तुंग पंकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृंगान्तरविलंबिभिः। ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान थीं। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय से प्रतीत होते थे। बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव पर्वतम्। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जल राशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। प्रगीतमिव विस्पष्टं नाना प्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरुद्धूतैरूर्ध्वबाहुमिव स्थितम्। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्ट गिरी स्पष्टता गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। प्रपात जल निर्घोषै प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामै कंपमानै शरद्वनैः। सब और जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षाद् घोरैराशीविषोत्तमैः। वायु के झोंके खाकर हिलते हुए मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ रहा था। निहारकृत गंभीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैपादैः प्रक्रांतमिव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर से विचरता सा प्रतीत होता था।
जम्भमाणमिवाकाशो शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकंदरैः। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुविवृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलंकृतं। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के बहार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना मृगगणैकीर्णं धातु निश्यन्दभूषितं बहुप्रस्नवणोपेतं शिला संचय संकटम। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नरोरग सेवितं लतापादपसंबाधं सिंहाधिष्ठितकंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्राधिभिस्समाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमम् आरुरोहानिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिशोदितः। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर आगे बढ़े। तेन पादतलक्रांता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषा समशीर्यन्त शीलाश्चरणीकृतास्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयल्लवणाम्भसः। उस शैल राज्य अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। अधिरुह्य ततो वीर पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं भीमो रगनिषेवितम्। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। समारुत इवाकांक्षं मरुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से चले। सतता पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास विविधैर्भूतैः प्राविशद्वसुधातलं कंपमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि चद्रुमैः। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटते गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। तस्योरुवेगोन्मथिता पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्ना शक्रायुधहता इव। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। कंदरोदर संस्थानां पीडितानां महोजसां सिंहानान्निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। त्रस्तव्याद्विद्वसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्य समुत्पेतु सहसा धरणीधरात्। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पड़ गए थे वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चलीं। अति प्रमाणा बलिनो दीप्त जिह्वा महाविशाः निपीडित शिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नरोरग गंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीडितन्तन्न गवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। सच भूमिधर श्रीमान बलिनातेन पीडितः सवृक्ष शिखरोदग्रह प्रविवेश रसातलम। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया।
त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। सलिलंघयिषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवम् कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थीं, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।